औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, मेरे बहुत से दोस्त, बहुत से जानने वाले और जो खुसूसन वो लोग हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई, वो अक्सर औकात जो है तो हमसे ज़िक्र करते हैं, पूछते हैं कि शादी से पहले अगर कोई स्क्रीनिंग टेस्ट हो जो बंदा करा ले और उसको अपनी सेहत का अंदाज़ा हो तो वो हमें बता दें। इसके लिए मैं अर्ज़ करता चलूँ कि शादी से पहले अगर आप सेहतमंद हैं, ठीक हैं, कोई इशू नहीं है, तो आपको किसी टेस्ट वगैरह के कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई मसाइल हों आपके, तो उस लिहाज से जो आपकी अलामात होती हैं या जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उस वजह से आपका डॉक्टर आपको मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट जो हैं वो आपकी अलामात या पॉसिबल डायग्नोसिस या तशख़ीस जो होती है उसके लिहाज से आपको तजवीज़ कर सकता है, जिनमें नॉर्मल जो हेल्थ रिलेटेड जो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस हैं, जिसमें फुल ब्लड काउंट वगैरह हो गया, जिसमें आपके लिवर फंक्शंस, आपका यूरिनरी, आपके रीनल फंक्शंस, आपका लिपिड प्रोफाइल यानी जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह है, उसका अगर आप ऐसे भी मुआयना कराते रहें कुछ अरसे बाद, और खुसूसन रैंडम ब्लड शुगर का, सो ये ज़रूरी है। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी होनी है या आपकी शादी हुई है या नहीं हुई। ये ऐसी चीज़ें हैं कि इनका कुछ अरसे बाद ये बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन जो है, ये अगर आप अपने रिपीट कराते हैं तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि आपकी सेहत किस तरफ जा रही है। और ये बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन जो है, तो ये अगर खुदा न ख्वास्ता कोई बड़ी बीमारी आपकी बॉडी में हो तो उससे आपको इन बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन से कोई ना कोई क्लू मिल जाता है और आप फिर तशख़ीस के लिए उन बड़े जो टेस्ट हैं या स्पेशलाइज्ड और स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन जो हैं उनकी तरफ आप फिर मूव करते हैं। लेकिन अगर आपकी सेहत अच्छी है और आपके बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो टेस्ट खुसूसन मैं आपको बताने लगा हूँ जो आपको शादी से पहले ज़रूर कराना चाहिए अगर तो आपकी शादी आपकी फैमिली में हो रही है। ख़वातीन और हज़रात, एक बहुत संगीन किस्म की बीमारी है जो कि पूरी दुनिया के लिए एक मसला बना हुआ है और पूरी दुनिया ने तकरीबन उसको कंट्रोल कर लिया हुआ है। लेकिन हमारे यहाँ जो सिस्टम है कि कज़न मैरिजेस, एक ही ख़ानदान में शादियाँ, बार बार शादियाँ, और ये सब कुछ तवक्कुल अल्लाह पे छोड़ देना कि कोई मसला नहीं होगा, इनमें जो मुख्तलिफ़ किस्म की मौरूसी बीमारियाँ हैं वो हमारे जो इलाके हैं या हमारे जो कल्चर है उसमें ज़्यादा है, जिनमें सबसे बड़ी जो बीमारी है जो कि एक अजाब की शक्ल इख्तियार कर लेती है वो है थैलेसीमिया। यानी अगर किसी के बच्चों में थैलेसीमिया का मरज़ हो तो उसको अपने बच्चों को बार बार खून लगाना पड़ता है, उसके बच्चों में खून नहीं बन रहा होता और उसके बच्चे जो है मुसलसल एक अजाब की सी ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके साथ पूरी फैमिली जो है वो टेंशन में रहती है, प्रॉब्लम में रहती है और उनको बदन में जो खून की प्रॉब्लम होती है वो होती रहती है। अब इसके लिए क्या है कि अगर कोई इंसान या कोई कपल वो शादी के बंधन में बंधने जा रहा है, जिस तरह के हमारे बिरादर मुल्क ईरान में होता चला रहा है कि वो इनके स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, तो आप अपने और अपनी होने वाली जो आपके या आपका होने वाला जो जीवन साथी है उनके स्क्रीनिंग टेस्ट करा लें। तो अगर दोनों के स्क्रीनिंग टेस्ट HB इलेक्ट्रोफोरेसिस वो नॉर्मल हो और इन दोनों में से एक भी थैलेसीमिया का पेशेंट या थैलेसीमिक कैरियर ना हो, तो अगर आपकी शादी होगी तो आपके ख़ानदान में थैलेसीमिक बच्चे पैदा नहीं होंगे। लेकिन अगर दोनों कैरियर्स हों और दोनों में थैलेसीमिया के भले वो मरीज़ ना भी हों लेकिन वो कैरियर्स हों, पेरेंट्स जो हैं दोनों, तो उनके यहाँ बच्चों की जो पैदाइश होगी उसमें फिर ज़्यादा चांसेस होते हैं कि उनके बच्चे मेजर थैलेसीमिया का शिकार हों और उनको ज़िंदगी में फिर बार बार खून लगाना पड़े और इस प्रॉब्लम से उनको, इस अजियत से उनको गुजरना पड़े। सो अगर एक भी बंदे का टेस्ट नॉर्मल है, अगर एक बंदा कैरियर है और दूसरा बंदा नॉर्मल है, तो इनकी शादी आराम से हो सकती है। लेकिन बिरादर इस्लामी मुल्क ईरान में और मुख्तलिफ़ किस्म की यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वहाँ पे ये है कि अगर एक भी बंदा मतलब उसमें दोनों में अगर वो कैरियर्स हों या ये चांसेस हों कि इनके बच्चों में थैलेसीमिया का मरज़ होगा, तो उनको निकाह के वक्त में बनने की इजाज़त नहीं होती और उनको मशवरा दिया जाता है कि आप अपना जीवन साथी कोई और चुन लें। अगर इनसे आपकी शादी होगी या आपकी आपस में अगर शादियाँ होंगी तो इससे जो है ये मौरूसी बीमारियाँ ये ज़्यादा फैलेंगी। इसी तरह और भी बहुत सी मौरूसी बीमारियां हैं, जिस तरह आंखों के पर्दों की जो बीमारी है, कॉर्निया की जो बीमारी है, केराटोकोनस। फैमिली में जब इंटर कज़न मैरिजेस हो रही होती हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स ज़्यादा होती हैं। सो उनके लिए तो मतलब जो केराटोकोनस है, ये आंखों की बीमारियां हैं, आंखों की जलियों की जो बीमारियां हैं, ये तो मौरूसी बीमारियां हैं, इनके लिए कोई टेस्ट नहीं है। लेकिन थैलेसीमिया के लिए बिल्कुल टेस्ट अवेलेबल है कि दोनों पेरेंट्स जो हैं वो अपनी स्क्रीनिंग करवा लें। इसके अलावा जो लोग ये समझते हैं कि उनको कोई इस तरह की कमज़ोरी है कि वो शादी के जो लवाजमात हैं वो पूरे नहीं कर सकते या इस तरह, ये ज़्यादातर एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है, एंजाइटी डिसऑर्डर होता है। सो इस तरह घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी सेहत अच्छी है, आप में कोई दायमी बीमारी, शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम या
किडनी प्रॉब्लम या क्रॉनिक लिवर डिजीज नहीं है, तो आप शादी के लिए बिल्कुल फिट है। और अगर आपकी शादी जो है वो कहीं अपने कज़न के साथ तय पाई है, अपने ख़ानदान में तय पाई है, तो खुदारा एक दफ़ा अपना टेस्ट ज़रूर करा लें। अगर आपका टेस्ट नॉर्मल है तो आपको अपनी लाइफ जो पार्टनर है या जो आपकी बनने वाली दुल्हन है उसका टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके टेस्ट में फ़र्क आता है तो आप उसको काउंसिल करें, समझाएं कि ये प्रॉब्लम हमारे लिए फिर बाद में बड़ा मसला क्रिएट कर सकती है और आपको भी स्क्रीनिंग करानी चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि इन बातों पर अमल करके आपको एक अच्छी और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने का मौका मिलेगा और ये मालूमात जो है आप यकीनन अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ शेयर करना पसंद करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।